हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जायसवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डीके क्राइम कैनवास में। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं क्राइम से संबंधित नई नई कहानियां और जानते हैं आपके विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो इसी कड़ी में पेश है आज की कहानी। आज की कहानी है असबाक मौन की। असबाक मौन जो बेंगलुरु का रहने वाला था, बाइक रेसिंग का बहुत शौकीन। वो देश विदेश कहीं भी कोई कंपटीशन अगर होता था बाइक रेसिंग का तो उसमें जरूर जाता था। ना कि जाता था बल्कि रेस जीतता भी था। इसी के साथ साथ अपनी आजीविका चलाने के लिए वो दुबई में भी रहा करता था। तो दुबई में भी ठीक ठाक नौकरी थी, ठीक ठाक सेटल था, संपत्ति भी दुबई में भी बना रखी थी और बेंगलुरु में भी। तो कुल मिला के बात ये थी कि सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था। शादी भी हो रखी थी, माता पिता थे और अपना शौक भी पूरा कर रहा था। इसी बीच उसको एक खबर मिली कि राजस्थान के जैसलमेर में एक बाइक रेस का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त से लेके लगभग 25 अगस्त तक कुछ प्रोग्राम कराए जाते हैं। उनमें से एक ये बाइक रेसिंग का भी है। तो असबाक मौन अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ा बेंगलुरु से जैसलमेर। 15 अगस्त 2018 को ये लोग जैसलमेर पहुंचे। वहां होटल में रात भर रुके। सुबह इन्होंने ये तय किया कि चलते हैं, ट्रैक देख के आएंगे, कहाँ पे रेसिंग है, क्या है, सारी चीजें देख के समझ के आते हैं। 16 अगस्त को ये अपने दोस्तों के साथ निकला, गया, ट्रैक का निरीक्षण किया। उसके बाद इनके दोस्तों ने और इसने मिलकर डिसाइड किया कि चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। ये राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर में निकल पड़े अपने असबाक मौन अपने 3 दोस्तों के साथ। बाइक रेसिंग करते करते काफी दूर निकल गए और असबाक मौन चूंकि अच्छा रेसर था तो अपने तीनों दोस्तों को छोड़ता हुआ आगे निकल गया। इसके 3 दोस्त पीछे रह गए। वो असबाक मौन का काफी देर तक वेट करते रहे, लेकिन असबाक मौन लौट के नहीं आया। असबाक लौट के नहीं आया। इन्हें लगा कि ये रेगिस्तान में कहीं रास्ता भटक गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। ये तीनों दोस्त इसके वापस चले आए होटल में आने के बाद पूरी रात असबाक गायब रहा, नहीं आया लौट के। अगले दिन इनके दोस्तों ने इंतजार किया, यहाँ वहां खोजा, लेकिन नहीं मिला। तो वो चले गए पुलिस स्टेशन। वहां उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई कि हमारा दोस्त असबाक मौन कल हमारे साथ निकला, शायद रास्ता भटक गया, क्या हुआ, वो लौट के नहीं आया। बात आई गई हो गई। 2-3 दिन और बीत गए करते कराते, असबाक मौन का कहीं कोई पता नहीं चला। फिर तीसरे दिन 3 दिन बीत जाने के बाद एक स्थानीय युवक ने, जैसलमेर का ही रहने वाला, बाइक रेसिंग जहां इनका होटल था उससे थोड़ी दूरी पे था वो, उसने पुलिस को सूचना दी कि एक जगह पे एक बाइक पार्क है और उससे थोड़ी दूर पे एक युवक की लाश पड़ी हुई है। इन्होंने भी कंप्लेन दे ही दी थी इनके दोस्तों ने। पुलिस वहां पहुंची, इन दोस्तों को भी बुलाया इन 100 की शनाख्त के लिए। इन्होंने देखा, पहचान गए ये मेरा दोस्त। पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम किया, घर वालों को सूचित किया। असबाक की वाइफ, उसके माता पिता आए, उन्होंने 100 की शनाख्त की। लेकिन कहीं किसी ने कोई शंका, कोई मर्डर, कत्ल या ऐसा कुछ किसी ने कुछ जाहिर नहीं किया। असबाक मौन की बाइक रोड के किनारे एकदम सुरक्षित पार्क थी। उसका हेलमेट भी गाड़ी में टंगा हुआ था और थोड़ी दूर पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आया कि उसकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी पे गहरी चोट है, शायद टूट भी गई थी। तो पुलिस को लगा कि चलो एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा और 2-3 दिन तक पड़ा रहा ये, तो चल फिर नहीं पाया, शायद भूख प्यास से जान निकल गई होगी। और चूंकि घर वाले भी आए, बीबी आई, उन्होंने भी कोई शंका, कोई शक कुछ जाहिर नहीं किया। तो पुलिस ने भी सोचा कि चलो बला टली, और कुल मिला के पुलिस भी अपना फाइल बंद करने में लग गई। करते करते वो लोग, असबाक के परिवार वाले, अपना शव लेके बेंगलुरु चले गए। धीरे धीरे 2 साल बीत गया। पुलिस ने देखा ना कोई फॉलोअप कर रहा है, ना कोई हालचाल जान रहा है, ना कहीं से कोई प्रेशर। तो पुलिस ने सोचा क्यों ना अब इस केस को बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि किसी को कोई शंका, शक जाहिर कुछ तो था नहीं। तो पुलिस ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाने की सोची। क्लोजर रिपोर्ट लगाने के लिए जो थाना था वहां पे नजदीकी जैसलमेर का, वहां के थाना अध्यक्ष ने क्लोजर रिपोर्ट बनाई। और क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने से पहले एसपी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं उसपे, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, एसपी। तो केस को भी 2-2.5 साल लमसम बीत चुके थे। फाइल गई। उस समय जैसलमेर के नए एसपी आए हुए थे, अजय सिंह, उनके टेबल पे। तो उन्होंने सोचा कि अब तो केस बंद ही होने वाला है, 2-2.5 साल का केस हो गया है, क्यों ना एक बार केस को पढ़ लिया जाए। उन्होंने केस को पढ़ना शुरू किया। पूरा केस लगभग उन्होंने पढ़ लिया। जब वो पहुंचे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे तो उनके कान खड़े हो गए।
अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो उनके कान खड़े हो गए? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जो पुलिस ने लिखा था अपने केस में, कुछ ऐसा लिखा था कि एक्सीडेंट हुआ और 2-3 दिन तक ये पड़ा रहा जंगलों में, वहीं रेगिस्तान में, और कुछ खाने पीने को नहीं मिला, जिसकी वजह से इसने दम तोड़ दिया। लेकिन जब अजय सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिससे उनके होश उड़ गए। उसमें यह लिखा था कि असबाक के पेट में कुछ अनडाइजेस्ट फूड पड़ा हुआ था, जो खाना पचा नहीं था। मतलब थोड़ी देर पहले उसने खाया होगा, 5-6 घंटे लगते हैं पचने में, तो उसका खाना नहीं पचा था। तो सबसे पहले उनको शक ये हुआ कि यार अगर किसी व्यक्ति के पेट में खाना पड़ा हुआ है जो कि अभी पचा नहीं है, तो आदमी भूख से तो कतई नहीं मर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी जो लाश मिली थी और जो बाइक खड़ी थी उनमें काफी फासला था, तो ये भी था कि उसकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। ऐसा आदमी पैरालाइज हो जाता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, मतलब करवट भी नहीं बदल सकता। तो असबाक अपनी बाइक से उतनी दूर पहुंचा कैसे? दूसरी चीज। तीसरी चीज, असबाक की बाइक किसने पार्क की? उसका हेलमेट भी एकदम सही सलामत लगा हुआ था। इन चीजों ने अजय सिंह को हिला के रख दिया। अजय सिंह ने तत्काल थाना प्रभारी को आदेश दिया कि केस की फिर से जांच करी जाए। पुलिस ने चुपचाप जितने भी लोग इसमें, उसके 3 दोस्त आए थे, उसकी वाइफ और उसके माता पिता, सबके फोन इन्होंने ट्रैक किए, लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की सबकी, उस समय की भी, अब की भी, कौन कहाँ बात कर रहा है क्या है। सारे कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह पुलिस ने निकाले, तो पुलिस के भी हाथ पांव खुल गए। हुआ क्या कि जब इसका असबाक की बॉडी मिली थी जिस दिन, उससे एक दिन पहले की फोन की लोकेशन असबाक की और उनके तीनों दोस्तों की उसी जगह के आसपास लगभग सेम थी। जिन दोस्तों ने एफआईआर लिखाया था कि मेरा दोस्त लापता है, तो वो भी उसके साथ थे, उससे ये साबित हुआ। फिर पुलिस ने असबाक की वाइफ का भी कॉल डिटेल निकाला, तो उन्हें पता चला कि असबाक की वाइफ का किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध का कुछ है, उसकी एक नंबर पे लगातार बात होती थी। तो थोड़ा सा पुलिस की नजर उस तरफ भी गई। और दूसरा ये भी गया कि किसी का पति अगर इस तरह से इतनी दूर घर से बिना किसी वजह ऐसे ही डेथ हो गई, तो उसने एक भी कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, उसने कहा नहीं ठीक है, मतलब हो गया होगा एक्सीडेंट, और वो मान गई शांति से। तो फिर पुलिस ने इसके तीनों दोस्तों को और इसकी वाइफ को, इसकी वाइफ का नाम सुमेरा था, मैं बता दूं आपको, तो सुमेरा को, इन चारों को सम्मन किया जैसलमेर आने के लिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इन चारों ने सम्मन का कोई ना जवाब दिया, ना वो कभी जैसलमेर आए। अंततः अजय सिंह की अगुवाई में एक टीम बेंगलुरु गई, उन तीनों दोस्तों को पकड़ के ले आई। उन तीनों दोस्त आए, पहले तो यही बताते रहे कहानी कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, लेकिन पुलिस ने जब अपने पुलिसिया अंदाज में उनसे पूछताछ की, तब उन्होंने जो कहानी सुनाई उसको सुन के सबके होश उड़ गए। कहानी क्या थी? कहानी ये सुनाई उन्होंने कि असबाक का कातिल कोई और नहीं, हम ही तीनों हैं, और इसकी सुपारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि असबाक की पत्नी सुमेरा ने दी थी। लाखों में डील हुई थी इसकी, और जैसे ही सुमेरा को पता चला कि राजस्थान जाने वाला है असबाक, जैसलमेर में रेस है, वहां पे जाएगा जरूर, उसने असबाक के इन तीनों दोस्तों को बातचीत की, इनको अपनी तरफ मिलाया, पैसे का लालच देके इन्हें ये बोला कि वहीं पे ले जाके मार देना। इन 3 दोस्तों ने क्या किया, पहले उसको होटल से ले आया ट्रैक दिखाने के लिए। ट्रैक दिखाने के लिए बाद इन्हीं तीनों दोस्तों ने कहा चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए, और प्रैक्टिस करते करते ये लोग रास्ते में रुके, थोड़ा खाए पिए, उसके बाद ये काफी दूर निकल गए। काफी दूर निकल जाने के बाद जहां सुनसान स्थान दिखा, वहीं पे इन्होंने बाइक रोकी। असबाक भी नॉर्मल दोस्तों के साथ था, तो उतरा, हेलमेट उसने बाइक में टांग दिया। 2 दोस्त बतिया रहे थे, एक तीसरा दोस्त लोहे की किसी वजनी चीज से, शायद रॉड रही होगी, उससे इसके सर के पीछे, सर के नीचे गर्दन की हड्डी के पास एक जोरदार वार किया, और असबाक एक ही वार में वहीं तड़प के गिर गया, और दूसरा वार उसने उसकी रीढ़ की हड्डी के पास किया। तो कुल मिला के असबाक को घसीट के इन्होंने किनारे कर दिया, वहीं पे उसको छोड़ दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो ये तीनों चले आए और आके आराम से अपना होटल में रहे। अगले दिन पुलिस को जाके कंप्लेन लिखा दी कि हमारा दोस्त जो है वो गायब हो गया, हमने बहुत ढूंढा, वो मिल नहीं रहा है। अगले दिन जब 2 दिन 3 दिन बाद जब वो स्थानीय युवक ने खबर दी कि एक लाश मिली हुई है, तो ये तीनों दोस्त भी आए थे शिनाख्त के लिए। इनसे एक गलती हुई थी उस समय, असबाक का फोन इन्होंने वहीं छोड़ दिया था,
लेकिन आप सोच के देखिए इनकी हिम्मत, जब पुलिस वालों को बॉडी मिल गई थी, फोन नहीं मिला था, इनको पता था कि फोन असबाग के पास ही है, ये उसी भीड़ में नजरें बचाते हुए असबाग का फोन भी इन्होंने लेके फेंक दिया दूर। अब उसके बाद एकदम अनजान बने रहे और कुल मिला के फिर जब सुमेरा का नाम सामने आया तो पुलिस भी सुमेरा को भी ढूंढने निकल पड़ी और लगभग 1-2 साल बाद 2022 में सुमेरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। अब वजह क्या थी सुमेरा की इसकी मर्डर करवाने की असबाग की? सुमेरा का यह था कि उसका एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी करना चाहती थी तो वो असबाग को सिंपल तलाक भी दे सकती थी, आराम से जाती, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसकी नजर असबाग की संपत्ति पे भी थी। असबाग की संपत्ति, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि वो अपनी आजीविका चलाने के लिए दुबई में भी रहता था, तो उसने दुबई में भी संपत्ति बना रखी थी, यहाँ बेंगलुरु में भी ठीक ठाक संपत्ति थी उसके पास, तो वो उसको संपत्ति का भी लालच था कि हमको संपत्ति भी चाहिए और इससे छुटकारा भी मिल जाए, इसलिए उसने ऐसा सहारा लिया। अब इस कहानी में कुल मिला के उसके 3 दोस्त और सुमेरा चारों जेल काट रहे हैं। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दे दी है, मामला कोर्ट में है, इसका जो भी नतीजा हो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन आप सोच के देखिए समाज का स्तर क्या हो गया है। एक बीवी, अच्छा खासा परिवार था, माता थे, पिता थे। अच्छा हाँ, एक चीज आपको इसमें बताना भूल गया, जब सुमेरा को बुलाया तो उस समय उनके माता पिता को भी बुलाया, तब उनके माता पिता ने भी बताया कि इन दोनों का अक्सर झगड़ा हुआ करता था किसी बात को लेकर, लेकिन क्यों होता था ये पता नहीं। समय रहते अगर असबाग या उसके माता पिता चेत गए होते कि बीवी मेरी क्या चाहती है, क्या है, तो शायद असबाग के साथ ऐसा ना होता। और उसकी वाइफ, जो पैसों के लिए, उसको पैसों का भी लालच था और दूसरी तरफ उसका संबंध, उन दोनों के चक्कर में इसने असबाग की जिंदगी खत्म कर दी। तो कुल मिला के दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।